हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th सोशियोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना क्लास 12th का बुक 1 कंप्लीट कर लिया है। बुक 2 के भी चैप्टर 1 को हमने पढ़ लिया है। तो आज हम बुक 2 के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जो कि है कल्चरल चेंज। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि अगर आपको क्लास 11th या क्लास 12th या कोई भी रेफरेंस बुक, जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको सोशलॉजी के हैंड रिटन नोट्स अगर परचेस करने हो, तो वो परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। या अभी तक आपने मेरी क्लास 11th या क्लास 12th की सीरीज़ नहीं देखी है, तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे वीडियोस अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट में हैं, मतलब क्लास 11th के सारे वीडियोस क्लास 11th की प्लेलिस्ट में हैं और क्लास 12th के प्लेलिस्ट में क्लास 12th के वीडियोस क्लास 12th की प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, आइए तो हम स्टार्ट करते हैं कल्चरल चेंज। ठीक है, जैसा कि हमने अभी स्ट्रक्चरल चेंज देखा था, अब हम लोग देखेंगे कल्चरल चेंज कैसे हुआ एक इंडिपेंडेंट इंडिया में। ठीक है, तो कल्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कल्चरल चेंज। ठीक है, कल्चरल चेंज को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चरल चेंज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रक्चरल चेंज नहीं समझोगे तो आपको कल्चरल चेंज भी नहीं समझ में आएगा। 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर्स, अर्ली 20th सेंचुरी नेशनलिस्ट। ठीक है, 19th सेंचुरी में जो सोशल रिफॉर्म्स हुए और जो 20th सेंचुरी में नेशनलिस्ट जैसा चीज़ हुआ, उनको क्या करें इस चैप्टर में दिखाने की कोशिश किया गया है। सोशल रिफॉर्मर्स मूवमेंट्स इन 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, जो भी 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में जो भी क्या हो गए सोशल रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, कुछ मूवमेंट्स हुए, तो उन्हीं मूवमेंट्स को यहाँ बता रहा है। जैसे कि सती को हटाने का, कि पहले क्या होता था, सती प्रथा चलती थी कि अपने हस्बैंड के साथ क्या करना है, आग में कूद जाना है अगर हस्बैंड की बाई चांस डेथ हो जा रही है तो इनके लिए क्या हुआ, मूवमेंट्स हुए, इनको हटाने की कोशिश की गई। जो चाइल्ड मैरिजेस थे, जो चाइल्ड मैरिजेस होते थे, ठीक है, 18 ईयर्स के नीचे के बच्चों की शादी होती थी, तो उन चाइल्ड मैरिजेस के लिए भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। ठीक है, लेकिन चाइल्ड मैरिज आज भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप लीगली जाओ तो ये ख़त्म हो गया है, लेकिन इलीगली आज भी बहुत जगह ऐसे काम किए जाते हैं। वीडो रीमैरिज के लिए बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मूवमेंट्स हुए। पहले क्या किया जाता था, वीडोज़ जो होती थी, विधवा जो होती थी, उनको एक रूम में बंद कर दिया जाता था, उनका चूल्हा चौका अलग कर दिया जाता था। लेकिन इसके लिए भी क्या हो गए, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, जिससे लोगों ने अपने कल्चर को में चेंज लाया और विधवाओं की शादी दोबारा कराने लगे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कि पहले बहुत ज़्यादा था, ठीक है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट या ब्राह्मण, शुद्ध, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब काफ़ी ज़्यादा थे। लोग इन चीज़ों पे लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो इन चीज़ों के लिए रिफॉर्म्स हुए, मूवमेंट्स हुए और इन चीज़ों को बदली गई। कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ वेस्टर्न लिबरलिज्म एंड ट्रेडिशनल लिटरेचर। ठीक है, आप क्या कह सकते हो कि ये एक मॉडर्न आइडिया है, जहाँ पे वेस्टर्न लिबरलिज्म और ट्रेडिशनल लिटरेचर का क्या है, मिक्सड एंड मैच है। ठीक है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। सोशलिस्ट सतीश सब्रेवाल ने 3 एस्पेक्ट्स बताए थे कि क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, क्या क्या चेंजेस कोलोनाइजेशन या कॉलोनियल इरा के बाद हुआ। तो पहला तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बदल गया। कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके बदल गए, अलग अलग टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई और बहुत तरीके से क्या किया गया, कम्युनिकेशन के मोड्स को बदला गया। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, जैसे ब्रह्मो समाज आपने और भी देखा होगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने, जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए क्या करते थे, वर्क करते थे। किसी ने फ्रीडम मांगी थी, तो किसी ने सती प्रथा हटाने के लिए किया था, किसी ने चाइल्ड मैरिज हटाने के लिए किया था। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग तरीके से वर्क किया था कि हमारे यहाँ क्या हो सके, फ्रीडम आ सके। उन्होंने अलग अलग तरीके से मूवमेंट लॉन्च किए थे। द नेचर ऑफ आइडिया, लिबरलिज्म एंड फ्रीडम। ठीक है, अलग अलग आइडियाज़ इमर्ज हुए थे, जैसे उनको लिबरलाइज करना चाहिए, ठीक है, लिबर्टी देना चाहिए, और लिबर्टी के साथ साथ उनको
फ्रीडम भी मिलनी चाहिए। वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ठीक है, लोगों ने क्या किया, एजुकेशन को वैल्यू देना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले क्या होता था, एजुकेशन ज़रूरी नहीं होता था। लोग अपने बच्चों के चिल्ड्रन के, अगर उनके पास 4 बेबीज़ हैं तो वो लोग क्या है, मान लो 3 ये गर्ल्स हैं तो वो लोग ये तीनों लड़की का पढ़ाई सेक्रीफाइस कर देती थी अपने एक बेटे के लिए। ठीक है, तो जो सेक्रीफाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता था वो सब बंद हुआ और लोग क्या होने लगे, एजुकेशन को वैल्यू देने लगे। फीमेल एजुकेशन, लोग लड़कियों को भी पढ़ाने लगे। जैसे अभी मैंने बताया ना कि ये तो चलो मान लो कॉम्प्रोमाइज़ करना हुआ, कहीं कहीं तो लड़कियों को पैदा होते बोल दिया जाता था नहीं लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, उनके लिए सिर्फ घर का काम है, वो लोग घर का काम करेंगी, एजुकेशन इज़ उनके लिए नहीं है। तो इस तरीके से, लेकिन अब वहाँ क्या हो गया, फीमेल एजुकेशन भी होने लगे। बहुत सारे डिफरेंट सोशल वैल्यूज़ बदले। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए जिसने सोशल वैल्यूज़ को बदला। जैसे सोशल इविल्स जो बहुत चला आ रहा था कि लोग क्या कर रहे थे, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये सब चीज़ें हटी। मुस्लिम के लिए रिफॉर्म किए गए, जैसे पॉलीगैमी लाया गया कि जो एक लड़का है वो बहुत औरतों से शादी कर लेता था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हटाई गई, उनके लिए रिफॉर्म्स लाया गया। क्योंकि ये आदमी तो कर लेते थे लेकिन औरतों को बहुत दिक्कत होता था। पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, ठीक है, जहाँ एक औरत बहुत आदमी से शादी कर लेती थी। तो ये सब जो प्रथाएं थी वो हटाई गई और सोशल वैल्यूज़ में चेंज लाया गया। फिर हमारे पास सोशल चेंज, क्या क्या आया सोशल चेंज में। ठीक है, तो आप देख सकते हो सोशल चेंज में हमारे पास संस्कृताइजेशन आया, ब्राह्मणाइजेशन आया, वेस्टर्नाइजेशन आया, सेकुलरिज्म आया और मॉडर्नाइजेशन। ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें क्या क्या सोशल चेंजेस इनकी वजह से आए। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं ब्राह्मणाइजेशन क्या होता है। ब्राह्मणाइजेशन, जैसे कि आप लोग जानते हो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 कास्ट चले आ रहे थे। इन 4 कास्ट पे पहले क्या होता था, डिस्क्रिमिनेट होता था। द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन ऑफ लाइफ वेज एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ ब्राह्मण्स बाय द लोअर कास्ट एंड हिंदूज। ठीक है, यहाँ क्या होता था, लोग एक दूसरे की चीज़ों को क्या करते थे, उनके कास्ट, उनके रिचुअल्स को क्या करते थे, इनामिनेट करने की कोशिश करते थे, उनके अकॉर्डिंग जीने की कोशिश करते थे। जो भी लोअर कास्ट होते थे या लोअर कास्ट हिंदूज़ होते थे वो लोग क्या करते थे, ब्राह्मण के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते थे, उनके रिचुअल्स को इमिटेट करते थे। तो इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन में क्या हुआ, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, देख लेते हैं। संस्कृताइजेशन में क्या हुआ, एज द प्रोसेस बाय विच अ लो कास्ट ट्राइब और अदर ग्रुप टाइप over the customs, ritual, belief, ideology and style of life, and in particulars a twice been द्विजा कास्ट एम एन श्रीनिवास। ठीक है, यहाँ एम एन श्रीनिवास को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ लोअर कास्ट वाले हैं वो सिर्फ ब्राह्मण को ही फॉलो कर रहे, नहीं, उन्होंने ये चीज़ देखा कि लोग क्षत्रिय को या वैश्य को भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनके रिचुअल्स, उनके बिलीव्स, उनके आइडियोलॉजी, उनके स्टाइल ऑफ लाइफ को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए तब क्या हुआ, संस्कृताइजेशन में चीज़ें बदली। फिर हमारे पास वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या है, was a change resulting from the contact of British social, economic and culture innovation and ideological formulation after independence to deal with the question of religious group and minorities। ठीक है, फिर क्या हुआ, ऐसे बहुत से क्या हो गए थे, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद ये क्वेश्चन था कि हम रिलीजियस ग्रुप और माइनॉरिटीज़ के साथ कैसे क्या करेंगे, डील करेंगे, सब चीज़ों को कैसे इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे। तो बहुत सारे ऐसे सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल आइडियोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं, अलग अलग फॉर्मुलेशंस हुए हैं। ठीक है, ताकि इन सब चीज़ों से इक्वली डील किया जा सके। फिर हमारे पास आया सेकुलराइजेशन। सेकुलराइजेशन का मतलब क्या है, इन इंडिया इज़ द प्रोसेस इन विच ऑल द रिलीजन एग्जिस्टिंग इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एंड इक्वल एंड न्यूट्रल। ठीक है,
जैसा कि हमारे इंडिया में सिस्टम चला आता है कि हर रिलीजन को एक जैसा इक्वल अपॉर्चुनिटी और एक जैसा समझा जाएगा। हमारे स्टेट का कोई भी अपना क्या होगा रिलीजन नहीं होगा, वो हर रिलीजन को इक्वली क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो इस मेथड को हम लोग सेकुलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जो कि इंडिपेंडेंस के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना कि माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस ग्रुप्स को कैसे हम लोग क्या करेंगे कि कैसे इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे। तो इसी तरीके से सेकुलराइजेशन लाके कि हमारी स्टेट जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, वो सब रिलीजन को इक्वली मानेगी और इक्वली ट्रीट करेगी, एज ए न्यूट्रल, एज ए इक्वल अपॉर्चुनिटी वो उनको देगी। मॉडर्नाइजेशन, देखो ये सब चीज़ों से क्या आया, ठीक है। ये सब चीज़ों से हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन आया, लोग काफ़ी क्या हो गए, मॉडर्न हो गए, मॉडर्न थिंकिंग के हो गए और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न सोचने लगे। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इमर्ज हुई, बहुत अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी आई, अलग अलग इनोवेशंस हुए, ठीक है। कल्चरल इनोवेशंस हुए, आइडियोलॉजी बदली, बिलीव्स बदला, नेशनलिज्म की क्या हो गई, एक धारणा सबके मन में आ गई कि नहीं हम लोग अब एक कंट्री हैं, हमें एक साथ रहना है, हमें एक दो लोगों के लिए सोचना है। तो वहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ गई कि सब लोग क्या हो गए, अपने आप को एक ही ग्रुप का समझने लगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे थे, अपने आप को अलग ग्रुप का समझ रहे थे, वहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत ज़्यादा आ गई। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स अगर चाहिए, हैंड रिटन नोट्स अगर परचेस करने हो तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सपोर्ट अस।